Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 12, The Fairy and the Shadow. एक परी और उसकी परछाई की कहानी है ये, और इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे एक शेडो मतलब हमारी परछाई हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो सकती है, हमारी सबसे अच्छी साथी हो सकती है, जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स वार्म अप। नेम द फॉलोइंग पॉपुलर कैरेक्टर्स ऑफ द फैंटेसी वर्ल्ड। यहाँ पे फैंटेसी वर्ल्ड के कुछ पॉपुलर कैरेक्टर्स की पिक्चर्स दी है, आपको बताना है कि ये कौन से हैं। फर्स्ट पिक्चर देखिए, ये किसकी है? ये पिक्चर है प्रिंसेस फियोना की। सेकंड पिक्चर, ये तो आजकल बहुत कॉमन है, ये किसकी है? फ्रोजन डॉल। और थर्ड पिक्चर, ये है जैस्मिन। Let's read the chapter. A long, long time ago, before people and their cities filled the earth, even before many things even had a name, there was a beautiful lake that was guarded by the fairy of the lake. Fair and generous, each of her followers was ever willing to serve her. बहुत बहुत पहले समय की बात है, जब ना तो धरती पर लोग थे और ना ही ये इतने सारे शहर थे। तब ये इतनी पुरानी बात है कि जब कुछ चीजों के नाम तक नहीं थे। एक बहुत ही खूबसूरत सी लेक थी और उस लेक का ख्याल रखती थी उस लेक की फेरी। और वो जो फेरी थी वो बहुत ही काइंड हार्टेड थी, मतलब उसके जितने भी फॉलोअर्स थे, मतलब जो जो भी उसके साथ रहते थे या उससे जुड़े हुए लोग थे, सबको वो बहुत पसंद थी। सब उसकी हर तरीके से हेल्प करना चाहते थे। There was a time in which some evil beings threatened the lake and its surrounding forest. Their only hope was the crystal stone that could drive away the evil beings. The fairy followers joined her on a dangerous journey across rivers, swamps and deserts in search of crystal stone. और एक बार क्या हुआ कि कुछ बुरे लोगों ने उस लेक को और उसके आसपास के जो जंगल थे उन्हें धमकियां दी कि वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो वहां पे कुछ बुरे लोग थे। अब जो उन लोगों के पास एक ही होप थी, मतलब फेयरी और उसके जो फॉलोअर्स थे उनके पास सिर्फ एक ही चीज थी जो उन्हें बचा सकती थी, वो था एक क्रिस्टल स्टोन, मतलब कोई स्टोन था ये। और जिससे क्या था कि एक वही स्टोन था जिसकी हेल्प से वो उन बुरे लोगों को दूर भगा सकते थे। तो फेयरी के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने फेयरी से बोला कि ठीक है, फेयरी को जाना था वो क्रिस्टल स्टोन लेने के लिए। तो उसके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने बोला कि चाहे कहीं भी जाना पड़े, कोई भी नदी पार करनी पड़े, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे उसको ढूंढने के लिए। देयर ओनली होप ऑफ बीइंग सेव्ड, ये क्रिस्टल स्टोन ही था जो सिर्फ उन्हें बचा सकता था। उन्हें उसी से उम्मीद थी कि एक वही चीज है जिससे ये बुरे लोग दूर चले जाएंगे और हम सेव हो जाएंगे। The fairy warned them of the dangers and difficulties that lay ahead of how hard it would be to endure the whole journey, but none of her followers was afraid. जो फेरी थी उन्होंने अपने फॉलोअर्स को वार्न भी किया था कि ये जर्नी आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत मुश्किल होगा इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करना। पर उसके जो फॉलोअर्स थे उनमें से किसी को भी डर नहीं लगा। They all promised to accompany her to wherever it was needed. Then one day, the fairy and her 50 most loyal followers set out on their journey. पर फिर भी उनके फॉलोअर्स ने उसे प्रॉमिस किया कि जहां पे उन्हें उनकी जरूरत होगी वो उनके साथ रहेंगे। और फिर एक दिन फेयरी ने और उनके 50 जो बहुत ही लॉयल फॉलोअर्स थे, मतलब बहुत ही जो वफादार थे, उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की। मतलब कौन सी जर्नी? क्रिस्टल स्टोन को ढूंढने की जर्नी। As it turned out, the voyage was even harder and more terrible than the fairy had imagined and warned them about. और ये जो तूफान था, ये जो जर्नी थी, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। मतलब जितनी फेरी ने उन्हें बताई थी उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल था उनके लिए इस जर्नी में आगे बढ़ना।
They were met by terrifying beasts. They had to march day and night, lost in deserts, hungry and thirsty. उन्हें रास्ते में बहुत खतरनाक जानवर भी मिले और उन्हें दिन रात बस चलना था उस क्रिस्टल स्टोन को ढूंढने के लिए, चाहे भूखे हों चाहे प्यासे हों, बस वो चल रहे थे। Faced by such adversities, many followers lost heart and abandoned the quest. Finally, only one remained and his name was Shadow. और ऐसे ही इन परेशानियों को झेलते हुए कुछ ने तो अपनी जान गंवा दी, कुछ फॉलोवर्स ने, और कुछ ने उस जर्नी को बीच में ही छोड़ दिया, मतलब वो नहीं कर पाए। लेकिन सिर्फ एक फॉलोवर बचा लास्ट में फेयरी के साथ, और वो कौन थी? शेडो। मतलब उस फॉलोवर का नाम था शेडो, मतलब फेयरी की परछाई, जिसने उनका साथ लास्ट तक भी नहीं छोड़ा। शेडो was by no means the bravest. He was not the best fighter, nor was he the most quick-witted or the most fun. वो बहुत ही ब्रेवेस्ट थी और वो कोई बहुत अच्छी ऐसे नहीं थी कि वो लड़ सकती थी किसी से, या बहुत ही ज्यादा मतलब फनी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके साथ। However, what he did so was stay loyal to the fairy right to the very end. बस उस शेडो का इतना था कि वो फेयरी से बिल्कुल लॉयल थी। फेयरी जहां जाती थी वो उसके साथ जाती थी। Whenever the fairy asked Shadow why he had not gone as the others and simply abandoned her, Shadow would always say, I told you I would follow you in spite of all difficulties, and that is what I am doing. फेयरी ने उससे बोला कि जैसे सबने मेरा साथ छोड़ दिया, तुम भी चली जाती, आगे और भी खतरा आएगा। तो शेडो ने उन्हें बोला कि जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, और मैं वही कर रही हूँ, मतलब तुम्हारा साथ दे रही हूँ। I am not going to turn my back on you just because the journey has been hard. और मैं तुम्हें पीठ दिखाकर नहीं जाऊंगी, चाहे जर्नी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। Thanks to her loyal shadow, the fairy finally managed to find the crystal stone. और उसने अपनी शेडो को थैंक यू बोला, और फाइनली क्या हुआ, चलते चलते उनको क्रिस्टल स्टोन मिल गया, मतलब दिख गया। Unfortunately, there was a monster guarding the stone, and this monster was not ready to give up the stone easily. पर जो क्रिस्टल स्टोन था उसकी भी कोई देखभाल कर रहा था, और वो देखभाल कौन कर रहा था? एक मॉन्स्टर, मतलब एक डेविल कर रहा था। और वो इतनी आसानी से तो ऐसा नहीं होता कि फेरी उससे कहती मुझे क्रिस्टल स्टोन चाहिए और वो उसे दे देता, ऐसा तो नहीं था। At this, Shadow in a final act of loyalty offered himself in exchange for the stone. तो यहाँ भी जो शेडो थी उसने अपनी वफादारी दिखाई। उसने बोला उस मॉन्स्टर से कि ठीक है, तुम मुझे रख लो और ये स्टोन फेरी को दे दो। The monster accepted. And so Shadow spent the rest of his days in the monster's service. और मॉन्स्टर ने ये बात मान ली, और तब से जो शेडो थी वो कहाँ रहने लगी? मॉन्स्टर के पास, मतलब वो मॉन्स्टर की सेवा करने लगी, फिर उस डेविल की, उस शैतान की। The powerful magic of the crystal stone meant that the fairy could return to the lake and make the evil beings disappear. उसमें इतना मैजिक था क्रिस्टल स्टोन में कि उसकी वजह से जो फेरी थी वो सीधे अपनी लेक पर आ गई, मतलब उसे फिर कोई डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ी, वो सीधे अपनी लेक पर आ गई, और वो जो सारे बुरे लोग थे वो भी डिसअपियर्ड हो गए। बट एवरी नाइट शी वुड क्राई एट द एब्सेंस ऑफ हर लॉयल शेडो। पर हर रात वो रोती थी, किसकी याद में? उसकी लॉयल शेडो, मतलब उसकी अपनी परछाई की याद में। Because from Shadow's act to self-sacrifice had arisen a love stronger than any other. क्योंकि शेडो ने उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, तो उससे और भी ज्यादा प्यार हो गया था फेरी को शेडो से। And in memory of Shadow, and to show everyone the value of loyalty and commitment, the fairy presented every being on earth with its own shadow during the day. और अपनी उस परछाई की याद में ही उस फेरी ने
सब लोगों को एक प्रेजेंट दिया है कि दिन के समय सबके साथ सबकी शेडो रहती है, इसीलिए जो दिन का समय होता है हमें अपनी शेडो दिखाई देती है। But when night comes, all these shadows travel to the lake to spend time with the said fairy and try to console her for her loss. और रात के टाइम क्या होता है कि जितनी भी शेडोज हैं वो सब कहाँ जाती हैं, वो लेक पे जाती हैं उस फेरी के पास, क्योंकि हर रात वो उदास होती है, उसे अपनी शेडो की याद आती है, तो इसलिए सारी शेडो मिलके उसकी फेरी के पास जाती हैं ताकि वो मतलब उसका ध्यान रख सके। Now it's time to assess yourself. Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में आपको correct option को tick करना है। First is the fairy of the lake lived near a. जो fairy थी lake की वो कहाँ रहती थी? वो lake के पास ही रहती थी। तो the correct answer is lake, B. Second, dash most loyal followers set out with the fairy. जब फेरी गई थी अपने क्रिस्टल स्टोन को ढूंढने के लिए तो उसके साथ कितने फॉलोवर्स गए थे? 50. A is the correct answer. Third, the bravest follower was. यहाँ पे किसी भी bravest follower की बात नहीं हुई है, तो इससे इसका आंसर होगा none, D. Now, next exercise, fill in the blanks. First is, the lake was guarded by the, जो lake थी उसको कौन guard करता था? Fairy of the lake. First is fairy. Second, their only hope was, उनकी क्या उम्मीद थी कि कौन उन्हें बचा सकता है? Crystal stone. Second is crystal. Third, name of the last follower was, जो last follower था उसका क्या नाम था? Shadow. क्योंकि लास्ट में शेडो ही बची थी, इसलिए लास्ट फॉलोवर कौन थी? शेडो. फोर्थ, शेडो ऑफर्ड हिमसेल्फ इन डैश ऑफ द स्टोन. शेडो ने क्या ऑफर किया था स्टोन के बदले में? खुद को एक्सचेंज किया था, तो फोर्थ इज एक्सचेंज. नाउ थर्ड एक्सरसाइज, राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज द फेरी गार्डेड द लेक. लेक को फेरी गार्ड करती थी, यस, ट्रू. Second, some evil beings threatened the surrounding lake. जो बुरे लोग थे उन्होंने आसपास के लेक को थ्रेट किया था, नो, जो फेरी थी उसी की लेक को किया था, तो दिस इज फॉल्स. थर्ड, ओनली शेडो कुड सेव फ्रॉम द इविल बीइंग्स. सिर्फ शेडो थी जो इविल बीइंग से बचा सकती थी, नो, वो कौन था जिसने बचाया था? क्रिस्टल स्टोन ने. फोर्थ, द जर्नी वॉज गोइंग ऑन हार्डर एंड हार्डर. जर्नी जितना जल रहे थे वो जर्नी उतनी मुश्किल होती जा रही थी, यस, जर्नी बहुत मुश्किल हो गई थी, ट्रू. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. अब आप इसको रीड करिए और इसकी बाकी की एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए. अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ. टिल देन हैव अ नाइस डे.